नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप हर किसी को जानना चाहिए, जिसका नाम है कोविड-19 बूस्टर। हालांकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और बड़े बड़े हेल्थ के एक्सपर्ट जो हैं, उनका मानना ये है कि आने वाले समय में हमको इस चीज़ के लिए भी रेडी होना चाहिए कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो भी ठीक है और नहीं लगाई है तो भी ठीक है, आपको इस तरह के कोविड-19 बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कोविड-19 बूस्टर क्या है। आज के समय में अगर बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीन मिलना ही बहुत मुश्किल है, तो ये आम आदमी कोविड-19 की बूस्टर कहाँ से लाएगा और कैसे लाएगा, तो इसको हम थोड़ा ईजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के समय में पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोविड का पेंडेमिक चल रहा है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन हो, चाहे वो सिंगल शॉट में हो या डबल शॉट में लगवा ले। लेकिन जो बड़े बड़े हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये सारे जो हमें वैक्सीन्स हैं, चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोई भी हो, इन सब की भी एक डेडलाइन है। यानी कि इनकी जो इम्यूनिटी देने की एफिकेसी है या कैपेबिलिटी कह लीजिए आप, उसकी भी एक डेडलाइन है। हालांकि अभी निश्चित तो नहीं है कि कितना हो सकता है हर वैक्सीन की डेडलाइन कि उतने समय के तक ही आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक रिसर्च की माने तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है लगभग 6 महीना हो सकता है। यानी कि आपको अगर आज कोई वैक्सीन लग रही है तो आप मान के चलिए कि आप अगले 6 महीने तक कोरोना वायरस से थोड़े सेफ़ हैं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन का रेट लगभग 90 से 95% तो नहीं रहेगा और जो थोड़े बहुत परसेंटेज बचते हैं, चांसेस होते हैं, तो वो आपको इतना गंभीर हालत में नहीं पहुंचा सकते कि आपको उससे कुछ खास नुकसान हो। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन मानी जा रही है कि अभी भी इस साल के अंत तक भारत के हर सदस्य को लगाया जाएगा। ऐसे में अगर एक बार ये वैक्सीन पूरे देश में लगाना इतना मुश्किल है, तो अगर ये वैक्सीन फिर अगले 6 महीने बाद इनका असर ख़त्म हो जाएगा और फिर इनको हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी फिर भी कोरोना वायरस से बचाने के लिए बूस्ट करनी होगी, तो फिर ये कोविड-19 के जो बूस्टर्स हैं, जिसको आजकल की फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत ज़ोर शोर से बात कर रही हैं कि इसको लगवाना चाहिए और इसका प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए पूरे देश में, तो फिर ऐसे बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप बार बार कोरोना वायरस की वैक्सीन तो नहीं लगवा सकते, तो फिर आपको अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए अगले 6 महीने के बाद भी इस तरह के बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि बता दें दोस्तों कि ये बूस्टर्स ऐसा नहीं कि अभी हम पहली बार देखेंगे या हमने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया है। आपको बता दें कि जो टिटनस और डिप्थीरिया जैसे कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें हम पहले भी इस तरह के बूस्टर्स का यूज़ कर चुके हैं। यानी कि अपनी इम्यूनिटी को और अधिक बढ़ाने के लिए हम इस तरह के बूस्टर्स का यूज़ हमेशा से करते आए हैं। इसीलिए जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसा सजेशन दे रहे हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी, कि सरकारें हों चाहे आम आदमी हो, अगले 6 महीने के बाद यानी कि वैक्सीन का जो प्रक्रिया है उसके ख़त्म होने के बाद हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे एक्सपर्ट में मतभेद हैं, क्योंकि सबको कोई ये अभी तक सीधे तौर पे नहीं कह सकता कि जो वैक्सीन है आखिर इनकी इम्यूनिटी देने की जो डेडलाइन है या ड्यूरेशन है वो कितना है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये अभी पूरी गारंटी के साथ ना कहा जा सके कि सबको ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन अगर पड़ती है तो हमें इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन को आप बार बार नहीं लगवा सकते, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर यानी कोविड-19 के जो बूस्टर्स होते हैं आप कोशिश करें तो शायद ये लगवा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं और आपको ये मिलना भी आसान हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यानी कोविड-19 आने वाले अगले साल भर 1.5 साल के बाद भी हो सकता है कि हमारा पीछा ना छोड़े। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लग भी जाती है तो भी वायरस जो हमारे सोसाइटी में है वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये बहुत धीरे, जैसे जैसे ये आए हैं वैसे ही वैसे जाएंगे भी। अगर एक इंसान भी सोसाइटी में आपके पॉजिटिव है तो फिर वो इन्फेक्शंस फैला सकता है, क्योंकि जो हमें वैक्सीन्स लग रही हैं ये हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है, इनका भी एक डेडलाइन है और एक टाइम ड्यूरेशन है जितने समय तक ये इफ़ेक्टिव रह सकती हैं।
क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ा समस्या यही है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो कोरोना वायरस हैं ये अपने आप को और फैला रहे हैं और इनमें काफ़ी म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस पे आप देखेंगे कि जो अभी हमारे पास वैक्सीन है यही उस पे पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। तो आने साल भर के बाद इसके ढेर सारे वेरिएंट होंगे और फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे लो होगी 6 महीने के बाद। तो ऐसे बूस्टर की ज़रूरत तो हो सकता है कि हमें देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों बता दें कि मॉडर्ना या फाइज़र जैसी जो एडवांस वैक्सीन है उनकी भी एफिकेसी लगभग 6 महीने की ही है, यानी वो 6 महीने तक ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके उसी समय तक उनकी इम्यूनिटी इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन अगर एस्ट्राजेनेका की बात करें तो वो पहले शॉट के बाद 12 हफ्तों के बाद ही उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो लगभग डाउन होनी शुरू होती है और आपको सेकेंड डोज की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई कोविड-19 बूस्टर की। तो अगर पूरा मिला जुला के कहें तो ऐसा देखा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ तो हैं कि हमें आने वाले समय में कोविड-19 के बूस्टर के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन टाइम पर नहीं मिलती तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए अगले 6 महीने के बाद भी आपको बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस न्यूज़ से? आपको अगर दिमाग में कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ये बूस्टर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है ये सही होगा या हमें ऐसा कोई मतलब अस्थायी सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकारों को या साइंटिस्ट को कि बार बार ऐसी चीज़ों से ना गुजरना पड़े? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।